बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आमिर सफ़र और मैं हूं आपके साथ आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं कि बड़े लोगों और ताकतवर शोबों की टैक्स चोरी से महंगाई होती है। टैक्स चोरी की वजह से हुकूमत को टैक्स लगाने पड़ते हैं। वफाकी काबीना में इजहार ख्याल करते हुए इमरान खान का कहना था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आने तक टैक्स चोरी रोकी नहीं जा सकती। सिगरेट इंडस्ट्री में 98% टैक्स सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं। बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं जो जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़रोख आपने प्लीज़ ज़िम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए। ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं ईवीएम मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाब के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सवाल शवाहिद के मयार और कानून की खिलाफ वर्जियों का है। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को जवाब तक नहीं दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि हो सकता है जुमे को फैसला महफूज कर लें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में कहा कि फायरिंग फसाद के बाइस हल्के में दहशत फैली। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि बताएं कौन सा इलेक्शन इन वाक़यात के बगैर होता है। इन वाक़यात को तो इलेक्शन कल्चर भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, मुख्तलिफ आरा सामने आई जज साहिबान की जानिब से, जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई है समाअत, मज़ीद अहवाल बताइएगा। जी, केस की समाअत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है और आज की अदालती समाअत में मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा भी पेश नहीं हुए कोरोना वायरस के खर्चे की वजह से। तो इसलिए इस केस की समाअत को जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अदालत ने ये ऑब्जर्व किया है कि हो सकता है कि हम जुमे के रोज इस केस की समाअत का जो फैसला है वो महफूज कर लें। लेकिन आज के अदालती ऑर्डर में एक तो इलेक्शन कमीशन से ये तफसीलात मांगी गई हैं कि ये बताया जाए कि कौमी असम्बली के एक हल्के पर कितने अखराजात आते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये भी देखना होगा कि एक हल्के पर दोबारा अगर रीपोलिंग करानी है तो उस पर कितने अखराजात आएंगे। जबकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे ये भी कहा है कि अदालत के सामने 2 सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि जो शवाहिद इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए गए थे उनका मयार का क्या था, और दूसरा हल्के में कौन सी इल्लीगैलिटीज जो है वो पेश आई हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में भी कहा गया है कि 40 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर हवाई फायरिंग की गई। एक पोलिंग स्टेशन पर 2 अफराद जो है वो हलाक हो गए, जबकि 30 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो लापता हो गए। IG और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन राब्ता करता रहा, लेकिन IG और चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। और पूरे मामले के ऊपर जब ज़िमनी इलेक्शन चल रहा था, पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। किसी किस्म की मुदाखलत जो है इलीगैलिटीज के ऊपर पुलिस की जानिब से नहीं की गई। और इलेक्शन कमीशन के पास खास मैंडेट है आर्टिकल 218 के तहत कि उसने साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। तो अब इस केस की समाअत दोबारा जो है वो जुमे के रोज होगी। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार के जो वकील हैं वो अपने दलाइल दे चुके हैं और आइंदा समाअत पर नौशीन इफ्तिखार के जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं उनके वकील जो है वो अदालत में दलाइल देंगे। सही, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। NA 75 डस्का में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ही का कहना है कि जुम्मे को समाअत में जीत PTI की होगी। डस्का में मासूम लोगों का खून बहाया गया, मुखालिफिन बेनकाब होंगे।
NA-75 में तरीके इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली का कहना है कि जुमे को समाअत में जीत PTI की ही होगी। आज उनके लीड लॉयर जो थे वो भी मौजूद नहीं थे, मगर तफसील से जो जवाब पढ़ा गया है, बताया गया है और उसके ऊपर छाना गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया और उनके पास एविडेंस क्या था। अब एविडेंस के ऊपर बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप जुमे को देखेंगे कि जीत हक सच की होगी। PDM लॉन्ग मार्च करेगी या असम्बलियों से इस्तीफे देगी? शहर इक़्तिदार में PDM की अहम बैठक जारी है। PDM इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर शरीक हैं। अपोजिशन इजलास में आइंदा का लाए अमल तय करेगी। नून लीग समेत बेशतर जमातें लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की हामी हैं। पीपल्स पार्टी ऐवान में रहकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इसरार कर रही है। इत्तेफाक राय न होने पर लॉन्ग मार्च भी मौखर होने का इम्कान है। PDM के अहम इजलास की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राना तारिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा अभी तक क्या डिस्कशन हुई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास, सरबराही इजलास जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरीट में शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की क़यादत कर रहे हैं। इस वक्त जो अहम तरीन इजलास है इसमें तमाम PDM की में शामिल जो जमातें हैं वो तमाम की तमाम उनके लीडरान जो हैं PDM इजलास में पहुँच चुके हैं। इस वक्त मरियम नवाज़ भी इजलास में शरीक हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का आला सतही वफ़द जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, शीरी रहमान हैं और नईर हुसैन बुखारी हैं, ये भी इस वक्त इजलास में पहुँच चुके हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हैं। 3 नुकाती एजेंडा है इस इजलास का, इसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है उस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से जो वहाँ पर हुई है वो मामलात जो हैं वो भी डिस्कस होंगे। इसके अलावा असम्बलियों से इस्तीफों के हवाले से PDM में तमाम छोटी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून ये इसरार कर रही हैं कि लॉन्ग मार्च जो है इस्तीफे देकर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का इसरार ये है कि मैदान जो है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हम इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफों के बगैर जो है हम हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाएं। लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो PDM के सरबराही इजलास में होगा। अब शाम तक जो है कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। जी शाम तक कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। बहुत शुक्रिया राना तारिक आपका। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता हुआ। अज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं का PDM को मुतहर्रिक रखने पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा कि इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस पर खुले दिल से गौर किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। मजीद जानते हैं, मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद नदीम, ये बताइएगा कि किस रहनुमा ने किस तजवीज़ पर जोर दिया? जी PDM का सरबराही इजलास से पहले जो है वो तीनों बड़ों में आपस में रब्ता हुआ है, क्योंकि आज जो है वो इजलास इंतहाई हंगामा खेज होने का इम्कान है। और सेनेट के इलेक्शन को लेकर भी जो है मौलाना फजलुर रहमान भी काफ़ी नाराज़ थे और इसके साथ साथ नून लीग जो है वो भी इस्तीफों की ऑप्शन जो है वो चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसका दिया था। तो आज तीनों का आपस में रब्ता हुआ और तीनों को इस बात पर इत्तफाक राय हुआ है कि PDM को जो है वो मुतहर्रिक रखा जाए और अगर ऐसा ना हुआ तो ये एक सियासी मजाक बन जाएगा। आपस में आसिफ जरदारी का कहना था कि इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शन जो है उस पर खुले दिल से गौर किया जाए और एक दूसरे का मौक़िफ़ खुले दिल के साथ सुना जाए ताकि जो है वो कोई भी फैसला जो है वो इत्तफाक राय से किया जा सके। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम फैसले जो है वो इत्तफाक राय से होंगे और खुले दिल से एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात है उन पर भी बातचीत की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और हुकूमत को जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो रिलीफ ना दिया जाए। आसिफ जरदारी का कहना था कि PDM और के हर हथकंडे का मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन इसके लिए तमाम फ्रीकैन को लचक दिखानी होगी और यानी कि हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद नदीम। इस वक्त कराची में नासिर हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदालतों की, क्योंकि जो लोग मुल्क के खिलाफ है, जो मेरे मुल्क के खिलाफ बात करता है, जो मेरे मुल्क के खिलाफ कोई भी किसी भी एक्टिविटी में शामिल है, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और ये हम उस पर मुकम्मल काम हो रहा है। आप देखें, वैसे जो क्राइम था उसमें बहुत कमी आई, लेकिन इस तरह की इक्का दुक्का वाकयात जरूर होते हैं जिन पर चीफ मिनिस्टर साहब ने
آئی جی صاحب کو اور جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو چیف ہیں میمن صاحب، ان سب سے کہا ہے کہ زیادہ جو ہے پیٹرولنگ بھی ہونی چاہیے اور بھی ایفرٹس ہونے چاہیے تاکہ یہ کرائم جو ہیں وہ بھی نہ ہوں. لیکن یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، ان میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان سے بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، جو بہت بڑی سازشیں کرنا چاہتے ہیں، بڑا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے بھی آپ کے علم میں ایک گروہ پکڑا گیا تھا جو بالکل جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دشمن ممالک سے تھا. اب بھی جو لوگ اس میں شامل ہیں بہت سارے پکڑے جاتے ہیں، آپ سے کبھی شیئر کیے جاتے ہیں، کبھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، رینجرز، پاک فوج یا ہمارے جو دیگر حساس ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی طرف سے کبھی شیئر نہیں بھی کیے جاتے. لیکن یہ ایک مسلسل جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے ان دشمن لوگوں کے خلاف جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے عوام کے دشمن ہیں، اور ان سے بہت سختی سے پیش آیا جائے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد اور لاہور میں جو کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ خاصا رش جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، جو رپورٹس بھی آ رہی ہیں، جو فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں سندھ میں جو کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ اتنا خاصا رش نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آگاہی نہیں دی گئی ہے یا پھر آپ کو سندھ حکومت کو ویکسینز کی کمی ہے، پراپر ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی؟ دیکھیں، ایک تو ویکسین کی کمی بالکل ہے، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم نے اس کے لیے پرمیشن بھی مانگی ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ نے اس کے لیے علیحدہ سے فنڈز بھی مختص کیے ہیں، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں، کچھ ہمیں ملے بھی ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ